आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। प्रभु, अभी तक आपने संभाला प्रभु। आपके चरणों में जब आए हैं पिता, आपका वचन जब हम सीखने के लिए प्रभु जी, नम्रता के साथ प्रभु आपके चरणों में हम आते हैं। प्रभु, आप अपने वचन को हम एक एक को खोल कर दें, समझने के लिए आप सहायता करें पिता। हम एक एक से प्रभु आप बात करें। सब बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सराद और महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हमको इकट्ठा होने का एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार की पुस्तक से हम लोग सीख रहे थे। उसमें हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 7 से 11 आज हम लोग देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 7 से लेकर 11 मैं एक बार पढ़ता हूँ। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं, अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। आज हम लोग प्रभु यीशु मसीह जो अपने चेलों से जो बात कर रहा है, हम उसके घटना को हम देखेंगे। फिलिप्पुस, हमने देखा इससे पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को बोलता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, लेकिन मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि आकर तुम्हें वापस अपने साथ रखूंगा। ऐसे टाइम में जब प्रभु उनको तसल्ली देता है, फिलिप्पुस सवाल उठाता है कि पिता को हमें दिखा दे, है ना। तो प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर जब जवाब देता है, उस प्रभु यीशु मसीह की बातों को हम प्रार्थना पूर्वक देखें, ताकि पवित्र आत्मा आपको और मुझे, हम एक एक को इस बात को अच्छे से समझने के लिए सहायता करें। यहाँ पर उस समय को अगर हम देखें, जिस समय प्रभु यीशु मसीह ये बात बोल रहा है, उस समय के संसार में लोगों की सोच को अगर हम देखें, यूनानी लोग जब सोचते हैं तो उनका मानना है परमेश्वर अदृश्य है, हम उसे देख नहीं सकते। यहूदी लोग ये विचारधारा लेकर चलते थे कि हम परमेश्वर को कभी देख ही नहीं सकते हैं। ऐसे समय में प्रभु यीशु मसीह जब ये बातें कह रहा है, वो बिल्कुल उनको हैरान कर देने वाली बातें हैं, बिल्कुल अविश्वसनीय, है ना। तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह उस समय बोलता है, वहां पर जो बोलता है, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। तो ये बात जब प्रभु यीशु मसीह जब ऐसी बातें बोल रहा है, तो फिलिप्पुस पुराने नियम को जानता है, व्यवस्था को जानता है, और उस घटना को हम सोच सकते हैं। निर्गमन में जब हम 33 का 12 से 23 जब हम पढ़ते हैं, मूसा जब परमेश्वर से बात करता है, बोलता है, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। तब प्रभु ने मूसा से बोला, तो मेरा पीछे से महिमा का झलक देखेगा, लेकिन तू मेरा चेहरा नहीं देख सकता। कोई भी मनुष्य मेरा मुख देखकर जीवित नहीं रह सकता, है ना। तो आप सोच कर देखें, जब ऐसी बातें जब उन्होंने व्यवस्था में पढ़ी हैं, तो ये हजम करना बहुत कठिन हो जाता है ना। इसलिए फिलिप्पुस जब बोलता है, प्रभु तो हमें पिता को दिखा दे, है ना। तो यहाँ पर जब देखें, क्योंकि लोगों का सोच उस समय क्या है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में एक दूरी है। प्रभु को क्या नहीं, परमेश्वर को कोई करीबी से नहीं देख सकता, ना कभी जान सकता है। तो ऐसे में प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है।
जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। वो उस समय के लोगों के लिए ये बात एक बहुत बड़ी बात है। आपको मैं प्रभु यीशु मसीह चेलों से क्या बोल रहा है? अगर परमेश्वर कैसा है आपको जानना है, आप मुझे देखो, क्योंकि मैं स्वयं परमेश्वर ही हूँ, है ना? तो यहाँ पर आपको मैं जब हम इस बात को और जब मनन करते हैं, तो आप लूका रचित सुसमाचार जब आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा, वहाँ पर आप देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर एक मनुष्य का जीवन जी रहा है। कौन? दुनिया का बनाने वाला, ब्रह्मांड का बनाने वाला, मनुष्य के रूप में आकर इंसान का जीवन किस प्रकार से जी रहा है, वह हम लूका रचित सुसमाचार में हम देख सकते हैं। यहाँ पर देखते साथ हमें क्या दिखता है? परमेश्वर हमारा जीवन जी रहा है ना? अब उसको सोचने के लिए आप उस घटना को आप मनन करके सोच कर देखें। परमेश्वर हमारे समान एक साधारण घर में आकर रह रहा है, साधारण परिवार में आकर रह रहा है। हाँ, आप क्योंकि अगर आप प्राचीन समय में आप शुरू से इंसान का सोच के, अगर परमात्मा कभी आएगा, वो किसी महल में आएगा, किसी बड़े क्या बोलते हैं रईस शाही घराने में ही आ सकता है ना? किसी आम आदमी के घर में वो कभी नहीं आएगा कर कर, ऐसा मनुष्य का सोच है। लेकिन यहाँ पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, परमेश्वर जिसको स्वर्गदूत देखने का साहस नहीं कर सकते, अपना मुंह ढांपते हुए उड़ते हैं, शैतान जिसके सामने थरथराता है ना? दुष्ट आत्माएं डरती हैं, सृष्टि जिसको देखकर डरती है, वही परमेश्वर साधारण इंसान बनकर मनुष्य के घर में, है ना, आम इंसान के जैसे घर में, साधारण घर में रह रहा है। और आपको मालूम है, ना सिर्फ इतना ही, साधारण इंसान बनकर बड़ई का काम भी कर रहा है। 18 साल उसने बड़ई का काम किया, एक साधारण काम किया। आपको मालूम है कि कई बार जब हम सोचते हैं तो ये बात एक बहुत हैरान करने वाली, क्यों? ये सृष्टि का बनाने वाला बड़ई का काम कर रहा है। हाँ, यीशु को जब हम देखते हैं, उस समय के लोग कैसे पहचानते थे? ये नाजरत का बड़ई है, इसका पहचान, है ना? वो बात आप सोच कर देखें कि काम के प्रति परमेश्वर का सोच इंसान बनकर जब आ रहा है, क्या सोच के साथ आ रहा है ना? काम को लज्जा की नजर से नहीं देख रहा कि मुझे काम करना पड़ेगा कर कर, मैं कितना बड़ा हूं कर कर। जो एक शब्द में, शब्द की सामर्थ्य, अपने वचन की सामर्थ्य से जो सृष्टि बना सकता है, उसको बड़ई का काम करने की क्या जरूरत है? लेकिन वचन हमें साफ साफ बताता है, जब हम वचन पढ़ते हैं, 18 साल तक उसने बड़ई का क्या किया? काम किया, जिससे वो हमें क्या बोलता है? मैं समझता हूं, जब काम करते हो, मैं उस बात को समझता हूं। हाँ, परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे काम करने के, काम के क्षेत्र को परमेश्वर समझता ना हो, है ना? जिसने खुद आकर काम किया, है ना, उसको मालूम है कैसे कठिनाई से एक आम आदमी अपनी जरूरतों को पूरा करता है। हाँ, कितनी कितनी बार उसे गालियां सुननी पड़ती हैं, कितनी बार उसके साथ गलत होता है, अन्याय होता है। ये सारी बातें परमेश्वर मनुष्य के रूप में इन एक एक बातों को अनुभव कर रहा है। क्यों? ताकि वचन क्या बोलता है? वो आपको और मुझे, जब हम उसके पास आते हैं, वो क्या कहता है? मैं समझता हूं। तो जिस अनुभव से जा रहा है, मैं उसे भली भांति समझता हूं। क्यों? मैं स्वयं मनुष्य बनकर मैंने भी काम के क्षेत्र में मेहनत करी है ना? कि यहाँ पर जब वचन में जब हम इस बात को मनन करते हैं, तो पुराने नियम में
काम को एक श्राप की नज़र से देखा जाता था। जब आप जानते हैं, आज सबसे पहले मनुष्य आदम को अदन की वाटिका में जो मिला श्राप था, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 19वां वचन जब हम पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 19वां वचन, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा, क्योंकि तू उसी में से निकाला गया है। तो मिट्टी तो है और मिट्टी ही में फिर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखा है अपने माथे के पसीने से रोटी खाया करेगा। तो पुराने नियम में क्या था, काम को एक श्राप के नजर से देख रहे थे। लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं, काम एक श्राप नहीं है, बल्कि परमेश्वर मनुष्य जब बनकर आया, काम पर जब उसने हाथ बढ़ाया, काम परमेश्वर की महिमा का कारण बन गया। काम का क्षेत्र भी परमेश्वर की महिमा का क्षेत्र बन गया। आपको मालूम है, परमेश्वर जानता है परीक्षा क्या होती है। हाँ, प्रभु प्रभु यीशु मसीह वो नहीं जिसने परीक्षा के दौरान संघर्ष, परीक्षा क्या होता है प्रभु को मालूम नहीं है कर कर। हाँ, पर वचन जब हम प्रभु यीशु को देखते हैं, है ना, तो वचन हमें क्या चीज बताता है कि परमेश्वर हमारे समान उन सब परीक्षाओं से होकर गया, हमारे समान, एक या दो नहीं, वचन बोलता है सब बातों में वो परखा गया, है ना। तो जो हम अनुभव करते हैं वही परमेश्वर ने भी अनुभव किया है प्रभु यीशु मसीह में। और प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर के प्रेम को भी देखते हैं। कैसा, आपको मालूम है, जहां प्यार है ना, वहां पर दर्द भी है। कई लोग ऐसा सन्यासी वाला जीवन जीना पसंद करते हैं जहां पे वो दुनिया से ही अपने आप को अलग कर देते हैं। ना परिवार, ना घर, किसी से कोई मतलब नहीं, दुनिया से ही मतलब नहीं। क्यों? जब किसी से मतलब नहीं होगा, किसी के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होगा, तो पीड़ा भी नहीं होगी। कई लोग बोलते हैं यही मार्ग बढ़िया मार्ग है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब देखते हैं, वो जब मनुष्य बनकर आया, उसने सन्यासी का मार्ग नहीं लिया कि हाँ दुनिया से ही सन्यास ले लिया, बल्कि वचन क्या कहता है कि वो लोगों के बीच में रहा, उसने लोगों से प्रेम किया। वो प्रेम करने के कारण जो दर्द मिलता था वो दर्द भी सहता था, है ना। जो दुख मिलता था वो दुख भी सहता था। लेकिन वचन क्या बोलता है? उसने प्रेम किया, है ना। और इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर को, अगला बात जो है, हम क्रूस पे लटका हुआ देख रहे हैं। कौन? यीशु मसीह में हम परमेश्वर को क्रूस पर लटका हुआ देख रहे हैं। हाँ, ये एक सबसे हैरान करने वाली बात है। आप कल में लोगों के लिए यह समझना बड़ा आसान होगा, अगर परमेश्वर लोगों को दोषी ठहरा रहा है तो ये तो नेचुरल है। यह भी आसान होगा कि जो कोई परमेश्वर के विरोध में खड़ा हो रहा है, परमेश्वर उनका सत्यानाश कर रहा है, यह भी समझना नेचुरल, स्वाभाविक होगा। लेकिन कोई सपने में नहीं सोच सकता कि परमेश्वर हमारे उद्धार के लिए, हमें बचाने के लिए वो क्रूस को चुनेगा। इतना वो परमेश्वर, हम चींटी के तुल्य भी जो इंसान नहीं है पूरे ब्रह्मांड में, उससे परमेश्वर का इतना गहरा लगाव और उससे इतना महान प्रेम जो परमेश्वर ने दिखाया। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह बोलता है जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। यहाँ पे 5 बातें हमने देखा, है ना। परमेश्वर यीशु मसीह में एक साधारण से घर में आया और साधारण से परिवार में जुड़ गया। दूसरा बात, परमेश्वर यीशु मसीह में काम को देखकर शर्मिंदी उसने महसूस नहीं करी कि मैं इतना बड़ा होकर मुझे काम करना पड़ेगा कर, बल्कि 18 साल उसने काम किया। तीसरा बात, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में परखा जाना क्या होता है, सब बातों में उसने अनुभव किया। चौथी बात, यीशु मसीह में परमेश्वर ने अपना प्रेम
लोगों को दिखाया और उन पीड़ा को भी सहा जो प्रेम करने के कारण मिलती है। पांचवी बात, प्रभु यीशु मसीह में हम परमेश्वर को क्रूस पर लटका हुआ देखते हैं, जिसने मानव जाति से इतना प्रेम किया कि उनके उद्धार के लिए वो क्रूस पर लटक गया। तो यहां पर ये बात वचन मनन करते वक्त साफ साफ प्रभु यीशु मसीह बोलता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा। आपको मैं ये बात यहूदी लोगों के लिए, ये उस समय के लोगों के लिए समझना आपको मैं बहुत ही ज़्यादा उनके लिए मुश्किल था, है ना। इससे प्रभु यीशु मसीह जब बोलता है, मैं जो बोल रहा हूँ, है ना, मेरे कामों ही के कारण तो मेरा क्या करो, विश्वास करो, है ना। हम बातों से विश्वास करो मैं कौन हूँ, मेरे कामों के द्वारा विश्वास करो मैं कौन हूँ, है ना। ये एक सबसे बड़ा, प्रभु कई जगह पर जब लोगों के अविश्वास को देखता था तो प्रभु अक्सर बोलता था, अगर मेरी बातों से नहीं कर रहे, कम से कम जो मैं काम करता हूँ उसे देखकर तो क्या करो, विश्वास करो कि मैं वही हूं जो मैं कहता हूं। यहां पर जब वचन में हम देखते हैं कि हमें पिता को जानने के लिए, है ना, जैसे प्रभु यीशु मसीह बोला मैं जा रहा हूं, तो फिलिप्पुस बोलता है पिता को ही हमें दिखा दे, इतना ही काफी है हमारे लिए, है ना। हमें स्वर्ग जाकर पिता को जानने की जरूरत नहीं है, हम इस पृथ्वी पर रहकर हम पिता को अच्छे से जान सकते हैं और कठिनाइयों के समयों के लिए जो ऊर्जा, जो सामर्थ्य चाहिए वो हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पर जब हम प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं ना, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते। ये जानना क्या है ना, ये जानना क्या है। वचन में अगर आप देखेंगे, पिता को जानना बोलने का मतलब क्या है। ये जानना जो शब्द है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कम से कम 141 बार आया है, कम से कम 141 बार यूहन्ना रचित सुसमाचार में। और अगर हम देखें तो जानना, अगर हम देखें, जानने को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला है कुछ फैक्ट्स, कुछ तथ्यों को जानना। दूसरा स्टेज आता है जब आप तथ्यों के पीछे की सच्चाई को समझने लगते हैं, फैक्ट्स के पीछे की सच्चाई को समझने लगते हैं। लेकिन इन दोनों बातों से, पहले दोनों कैटेगरी से एक व्यक्ति को कोई फायदा नहीं होगा। आप तथ्य जानते हो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपको जानकारी है, तो अच्छी बात है, लेकिन क्या जीवन बदला? नहीं। हाँ, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की जानकारी के सत्यों को समझना अच्छी बात है, लेकिन क्या जीवन बदला? अगर नहीं तो कोई फायदा नहीं। बाइबल की मुझे बहुत सी चीजों का ज्ञान हो, लेकिन क्या जीवन बदला? नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। तीसरा जो स्टेज आता है ना, तीसरा स्टेज आता है एक रिश्ता, रिलेशनशिप। इस रिश्ता के बारे में प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 17:3 में बोलता है, और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिससे तूने भेजा है जाने। अनंत जीवन क्या है? एकमात्र सच्चे परमेश्वर को जानना। ये जानना कौन सा जानना है? उसके साथ मेरा रिश्ता बनना, मेरा रिलेशनशिप। कोई तथ्य नहीं, कोई जानकारी नहीं, कोई फैक्ट्स के पीछे की कुछ सच्चाइयों को नहीं, हाँ, बल्कि मेरा रिश्ता बाप बेटे का रिश्ता वाला संबंध है। मैं ऐसे जानता हूं। लेकिन सिर्फ यहां पर बात सिर्फ यहीं पे समाप्त नहीं हो रही है। आपको मालूम है, यहां पर इससे भी बढ़कर जो चौथा लेवल, जो स्टेज है, जिसके बारे में पौलुस भी बोलता है, वो कौन सा है? रिश्ते में भी नॉर्मल रिश्ता नहीं है, एक गहरा रिश्ता, एक करीबी रिश्ता। प्रभु क्या बोलता है? जिसने मुझे उस करीबी रिश्ते से जाना है वो पिता को भी जानते। तो आपको मालूम है, हम एक एक के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आज के समय में क्या है, इसलिए पौलुस भी फिलिपियों 3 अध्याय उसका 10वां वचन
मैं पढ़ना चाहूंगा पौलुस भी जो बात बोलता है, फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय उसका 10वां वचन। यहां पे ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। यहां पर कि मैं उसको जानूं। हाँ, जब पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करता बिना जाने तो नहीं किया। अगर पौलुस ने, है ना, प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था पहले, अच्छी बात है, जानकारी है। दूसरा, जब प्रभु को जीवन दे रहा था उद्धार करता कर कर, तब भी जानकारी है। लेकिन यहां पर जो फिलिपियों की पत्री में पौलुस बोल रहा है, ये कोई साधारण जानना नहीं है। पौलुस क्या बोलता है, मेरा एक ही लक्ष्य है, मैं अपने प्रभु को मैं करीबी से जानूं। यही मेरी तमन्ना है। वो करीबी रिश्ते से, वो गहराई से मैं उसको जानूं, है ना। ये आपके और मेरे लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो हम एक एक ने समझना है, जिसके लिए हम एक एक ने प्रार्थना करना है कि प्रभु हमें भी उस गहरे रिश्ते में प्रभु आना है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह यहां पर साफ साफ बोलता है, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को भी देखा है। हम ये इसलिए जब हम फिलिप्पुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो फिलिप्पुस प्रभु यीशु मसीह के पीछे जब आया, आप यूहन्ना 1:43 से 45 जब पढ़ते हैं तो देखेंगे किस समय से वो प्रभु के पीछे चल रहा है। लेकिन तब भी प्रभु का कहना क्या है, तुम्हारे अंदर का वो क्या होना है, मैं जब तुम्हारे संग हूं उस करीबी रिश्ते में आना है। उस करीब रिश्ते में हर एक विश्वासी के अंदर का एक तमन्ना क्या है, मैंने जितना वचन सीखना है मैं इसलिए सीख रहा हूं। वचन सीख कर मैं वचन इसलिए नहीं सीख रहा कि दूसरों के सामने मैं दिखाऊं कि मुझे कितना ज्ञान है वचन का। मुझे वचन इसलिए नहीं सीखना। हाँ, मुझे वचन इसलिए भी नहीं सीखना कि मैं दूसरे को बताऊं। ये भी एक शैतान का चालाकी कि आप वचन पढ़ें सीखें लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरे के लिए करो बस। हमारा तमन्ना क्या होना है, प्रभु दूसरे को बताएंगे, हाँ जरूरी है, लेकिन दूसरों से पहले प्रभु मैंने आपके करीब आना है, आपके क्लोज, उस करीब रिश्ते में आना है। वो एक अंदर एक जुनून हमारे अंदर सदैव रहना कि मैं जिस वचन को पढ़ रहा हूं, इस वचन को पढ़ने के द्वारा इस वचन के लिखने वाले परमेश्वर के मैं करीब आ सकूं। ये एक तमन्ना हर एक के अंदर होना चाहिए। बेशक हम प्रभु यीशु मसीह को ऐसे अपनी इन आंखों से नहीं देख रहे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को हम परमेश्वर के वचन में उसके जीवन को और उसके कामों को हम क्या कर पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से प्रभु काम करता है। इसलिए प्रभु यीशु यहां पर क्या बोलता है, तुम्हारा विश्वास बढ़े। मैं दोबारा से इस 7 से 11 की आयत को मैं पढ़ना चाहूंगा। यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। फिलिप्पुस ने उससे कहा, हे प्रभु पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। यीशु ने उससे कहा, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूं और क्या तुम मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तो क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा दे? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूं अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। आपको बोलने का मतलब क्या है? यहां प्रभु साफ साफ दावा क्या कर रहा है, मैं स्वयं परमेश्वर हूं। मैं स्वयं परमेश्वर हूं। क्यों? इस कंफ्यूजन, इस उलझन में नहीं रहना कि परमेश्वर कोई और है और मैं कोई और हूं, बल्कि साफ साफ कहता है मैं ही परमेश्वर हूं। वो बात को समझना। तो इसलिए जब हम परमेश्वर के वचन को सीखते हैं, आज हमने जो बातें देखी उसमें आज जो मनन हमने क्या करना है, प्रभु बोलता है जिसने मुझे देखा है
उसने पिता को देखा है। अगर मैंने परमेश्वर को जानना है, मैंने प्रभु यीशु के जीवन को, प्रभु यीशु के स्वभाव को, प्रभु यीशु की दिल की इच्छा को जितना हम वचन से समझते हैं, उतना हम प्रभु परमेश्वर को भी समझने लगते हैं। वो मनुष्य के रूप में साधारण घर में आया, साधारण परिवार में हमारे समान रहा, सब बातों में हमारे समान परखा गया, हमारे समान उसने काम धंधा किया, गालियां सुनी, धमकियां सुनी, है ना, हमारे समान उसने प्रेम किया और दुख भी उठाया। हमसे प्रेम करने के कारण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में क्रूस पर हम परमेश्वर को लटका हुआ देखते हैं। इतना उसने प्रेम किया। इसलिए अंदर की तमन्ना पौलुस भी क्या बोलता है, मैंने सिर्फ जानकारी नहीं, सिर्फ कुछ सच्चाइयां नहीं, सिर्फ एक साधारण रिश्ता नहीं, मुझे गहरे रिश्ते में आना है प्रभु के साथ। आज आपकी और मेरी हम एक एक की प्रार्थना क्या होनी है, प्रभु मुझे लोगों के साथ गहरा रिश्ता नहीं, प्रभु तेरे साथ इस पृथ्वी पर रहते हुए मैंने उस करीब रिश्ते में आना है जिसे कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। उस करीब रिश्ते में आना, उसके लिए जो करना पड़े, जितना जोर लगाना पड़े लगाएंगे, मेहनत करेंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु के वचन में समय बिताएंगे ताकि प्रभु के क्या आ सके, करीब आ सके। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपका वचन जब हम सीख रहे हैं प्रभु, हम एक एक से आप बात करें। आपके वचन को मनन करने के लिए कृपा दे, हम एक एक को कृपा दे पिता, हम एक एक को कृपा दे उस गहरे रिश्ते में पिता। ये जो क्लासेस हम ले रहे हैं, हम सीख रहे हैं प्रभु, ज्ञान के लिए नहीं, ज्ञान केवल घमंड उत्पन्न करता है, बल्कि प्रभु हमें तेरे करीब आने दे, हमें तेरे करीब आने दे। दुनिया प्रभु आपको हम में देखने दे। प्रभु तेरा अनुग्रह मांगते हैं पिता, तेरा अनुग्रह मांगते हैं। हम एक एक को उस करीब रिश्ते में आप लेकर आए। धन्यवाद देते हैं पिता आज की संगति के लिए, सही बातों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सरादर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से